डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, पहला कि देखो आपने बचपन में सीखा है एक कम्यूटेटिव लॉ, याद आ रहा है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, सुनना। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर ए में बी को जोड़ोगे, वेक्टर की बात नहीं कि नॉर्मल एडिशन की बात कर रहे हैं, ए और बी को जोड़ोगे तो वो उतना ही रिजल्ट देगा जितना बी में ए को जोड़ने के साथ होगा। लिखना नहीं, अभी समझ लो। कम्यूटेटिव लॉ सबको पता है। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए और बी को जोड़ने से जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट बी को ए से जोड़ोगे आएगा। उसी तरह से ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये भी वही कहता है कि ए डॉट बी निकालो, वो जितना आएगा उतना ही बी डॉट ए कर लो, बी डॉट ए कर लो आएगा। इसका मतलब अगर ये दोनों बातें ट्रू है, अगर ये सत्य है, इसका मतलब क्या हुआ? ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है? नहीं, तो ये सत्य है और ये होता है। हम लोग चेक भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, प्रूफ भी कर लेंगे। लिख लीजिए, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। पहला पॉइंट, इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ये है कम्यूटेटिव लॉ। ऐसा क्यों होता है इसके साथ? बड़ी स्पेशल बात होती है इसमें, इस बात को समझो ऐसा क्यों होता है। थोड़ा इसको समझते हैं। ए डॉट बी का क्या मतलब हुआ? ये मान लो ए है और ये बी है। समझना, बेटर समझना बाबू। ए डॉट बी, वैसे ये बात नहीं भी बताती तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाके आपको डिस्टर्ब करेगी, इसलिए समझो बात को। इतनी सिंपल बातें नहीं थी क्योंकि ये वेक्टर वाली बातें हैं, तो इसमें डायरेक्शन का मैटर होगा। ऐसा थोड़ी कि सिंपल अलजेब्रा को ये फॉलो करेगा ना। हम लोग रिजल्ट स्केलर आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि इसको आप अलजेब्रिकली प्रोडक्ट कर दिए हैं। नहीं, ये सिंपल वो वाला प्रोडक्ट थोड़ी है कि 2 × 3 = 3 × 2 ना भाई ना। इसके साथ cos थीटा आता है। सुनो, अभी क्या करना है आपको? ए डॉट बी करना है, समझना। तो ए डॉट बी करेंगे तो एंगल बिटवीन ए एंड बी। सुनो, अगर आप ए डॉट बी करोगे तो एंगल बिटवीन ए एंड बी मतलब थीटा। तो अभी आपने क्या किया? ए बी कॉस थीटा किया। आई बात समझ में? अब सुनो जरा, ये रही बात कि आपने ए डॉट बी किया है, लेकिन अगर आप बी डॉट ए करोगे, तो दी एंगल बिटवीन बी एंड ए, एक ही बात है ना। एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन बी एंड ए एक ही बात है? एक ही बात नहीं है, थोड़ी सी बात बदली है। एंगल बिटवीन ए एंड बी दिस डायरेक्शन और एंगल बिटवीन बी एंड ए दिस डायरेक्शन। इट मीन्स ए बी कॉस माइनस थीटा। क्या हुआ? गड़बड़ है? यस 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 यस, एंगल का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंगल का डायरेक्शन होगा। वेक्टर में हम लोग ना एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे बाबू। याद होगा आपको, हम बताए थे क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव, सॉरी क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव। कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? स्टार्टिंग में डायरेक्शन वाला बात बताई थी कि अगर आपको एंगल क्लॉकवाइज लेना है, ये है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज एंगल लोगे तो पॉजिटिव होगा। एंगल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल के डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा। ए क्रॉस बी, यानी ए को बी से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, बी क्रॉस ए, बी को ए से कर रहे हैं, तो दोनों अच्छा ये एक ही हो गया। नहीं तब नहीं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो सुनो, अगर ए क्रॉस बी, यहाँ पे हमने सॉरी ए डॉट बी किया है, यू मान लो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है हमने। देखो ना बाबू, ए से बी की तरफ, ए डॉट बी तो एंटी क्लॉकवाइज ये है, इसलिए हमने पॉजिटिव थीटा लिया है। थीटा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। और देखो जब बी डॉट ए कर रहे हैं,
बी डॉट ए कर रहे हैं तो एंगल क्या होगा, क्लॉकवाइज हुआ, इसीलिए ए बी कॉस माइनस थीटा होगा। लेकिन इससे ज़िंदगी में तुम्हारी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि ये रिजल्ट आपका एज इट इज सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा ही होता है। नहीं समझे? नहीं समझे? समझे? इसीलिए ये कम्यूटेटिव करता है, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल सॉल्व करने से आता है। मैटर ये है, छापो इसको ऐसे, बगल में डायग्राम बना लेना और ये मैटर लिख लेना। छपो छपो छपो। ये बात नहीं भी बता दी तुम्हारी ज़िंदगी में बोले ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समझना इम्पोर्टेंट था, समझाना ज़रूरी था, समझना भी ज़रूरी था। और क्या कहते हैं नहीं पता, चलो चलो छप। क्या करें, ऑफलाइन शुरू कर दे रे बच्चा साहब? नहीं, देखते हैं सोमवार को वेट करते हैं। ऑनलाइन तो चल ही रहा है, देखो पहले भी तो ऑनलाइन चल ही रहा था ना बाबू। नहीं नहीं, पहले तो ऑनलाइन चल ही रहा था ना, ऐसा थोड़ी कि ऑफलाइन जो चलेगा तो ऑनलाइन बंद कर देंगे, ऐसा थोड़े है। दोनों चल रहा है ना, पैरेलल दोनों चलाएंगे, पूरा सेशन दोनों चलाएंगे, चिंता मत करो। तो जो लोग कंफर्टेबल हैं आने में, जिसको असुविधा नहीं होगी, देखते हैं, पहले प्लान करते हैं, सोमवार को पहले विचार कर रहे हैं, संडे तक प्लान कर लेते हैं। अगर होगा तो आपको मैसेज, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि क्या करना है। जो आ पाएगा अपना आएगा, जो नहीं आ पाएगा वो अपना ऑनलाइन करेगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना बात को? हाँ, छापा सबने इसे? चलो, पहली बात समझ में आई कम्यूटेटिव वाली। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव को भी ये फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। मिटाए से पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। चलिए दूसरा लिखो, इट ऑबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट ऑबेज, दूसरी प्रॉपर्टी, ये सब बताना जरूरी है बाबू। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो ये क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने बचपन में सीखा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरीके के होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सुनो ध्यान से सुनो, ये कहता है, आपने जो बचपन में सीखा है वो हम बता रहे हैं आपको। a गुना b प्लस सी बराबर, आपको पता है ये होता है a गुना b प्लस a गुना सी, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। आई बात समझ में? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या ये स्केलर प्रोडक्ट भी फॉलो करता है? यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्केलर प्रोडक्ट भी फॉलो करता है। अंकित कुमार म्यूट नहीं करेगा रे, ठीक है, ये फॉलो करता है ये। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है समझ पाए ना? अरे बचपन में सीखा है ना आपने, ये a गुना बी प्लस सी बराबर a गुना बी प्लस b गुना a गुना सी, इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो भाई ये चीज़ें डॉट प्रोडक्ट भी आपकी फॉलो करती है। लिख लीजिए, इट ऑबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लिख लीजिए a के साथ डॉट a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट b। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये, a डॉट b प्लस a डॉट सी। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन देंगे आपको प्रूफ करने के लिए, चिंता मत करो, क्वेश्चन करेंगे ना उसमें ये सब आपको देंगे, इफ इतना देन सो दैट इतना, और ये आप खुद करेंगे। आई बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, देखो अगली प्रॉपर्टी, आप ये बताइए कि किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है। तो चलो ए और बी के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं लिए,
कॉस थीटा तो हम लोग बदल सकते हैं, मान लो बदल रहे हैं, कॉस 0 भी कर सकते हैं, कॉस 90 भी कर सकते हैं, कॉस 90 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब कॉस 0 और 90 के बीच होता है, ध्यान दो, तो कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ए का तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ए और बी के साइन से तो कोई मतलब हमें पड़ा रहेगा नहीं। तो कॉस थीटा के साइन से फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा अगर निगेटिव तो ए डॉट बी का वैल्यू निगेटिव, कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव तो ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव, और अगर 0 तो 0। इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये चीज़ें लिखेंगे अगली बार। इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। इट मे बी कौन? स्केलर प्रोडक्ट। इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। अब ये कब होता है? ऐसा हमारे साथ कब होता है? व्हेन, तो देखो ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है ना? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। अब बताओ, सुनो, अगर थीटा, पहले समझ लो बाबू, इफ थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता है कि अगर एक्यूट होता है, एक्यूट मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, उस केस में कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये सब बात अभी से याद रखने की कोशिश करिए, आगे हेल्प करेगा, और आपको ये पता है, याद के रखना, पता है। अगर कॉस थीटा एक्यूट हो गया मतलब लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 को हम लोग एक्यूट कहते हैं ना, अगर ये एक्यूट हो गया, अरे तो एक्यूट समझ गया तुम लोग, तो इतना लिखवाओगे हमसे, चलो। इफ़ थीटा ग्रेटर देन 0, अब बोलो खुश, वाह रे वाह, और लेस देन 90 डिग्री। इतना लिखने से बच्चा डर जाता है, इसीलिए नहीं लिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। या इसी को अगर तुम्हें ये देखने में डर लग रहा है तो आप लिख लो थीटा एक्यूट। अब तो ठीक है। अगर ये देखने में डर लग रहा है तो थीटा एक्यूट, इस केस में क्या होगा? इस केस में स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? यस, इस केस में स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी का जो भी आएगा साइन, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि एक्यूट में थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड से तो साइन का कुछ मैटर है नहीं। अब आ जाओ, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, मतलब राइट एंगल हो जाए, इस केस में क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ए डॉट बी 0 आ जाएगा, वी भी आई, वी भी आई। इसका क्या मतलब हुआ पता है बाबू? इसका मतलब हुआ कि ये एक वेक्टर है, ये एक परपेंडिकुलर, देखो एक सुंदर कंसेप्ट बनेगा, ये दो वेक्टर है, इस दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है, 2-3 बातें। जैसे एक क्वेश्चन आया मान लो तुमको कि बाप प्रूफ करो ए और बी ऑर्थोगोनल है, प्रूफ करो ए और बी परपेंडिकुलर है, प्रूफ करो ए परपेंडिकुलर टू बी। क्या करना है हमें? डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है। अगर 0 आया, कहानी खत्म। कितना सुंदर कंसेप्ट बन गया ये तुम्हारा। ऐसे ही कंसेप्ट बनेगा धीरे धीरे, ये कंसेप्ट भी लिखाएंगे, अभी प्रॉपर्टी में ही लिखाएंगे, कंसेप्ट यहीं से बना है। उसके बाद एक आ जाओ, अगर थीटा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और चलो ना ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब सीधा ग्रेटर देन कर दें, थीटा जो हो वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, मतलब ऑब्ट्यूस हो, थीटा आपका ऑब्ट्यूस, TUSE की TUSE ऐसी ऑब्ट्यूस। इस केस में क्या होगा? ए डॉट बी आपका नेगेटिव आएगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव आएगा। छापो फटाफट, समझ रहे हैं सब लोग? पल्लवी, पल्लवी एब्सेंट है क्या आज? पल्लवी तो है, सुनाई दे रहा है? आवाज मैं ना दूंगा। बाबू एक बार, ये ओप्पो के नाम से कौन है बेचारा? है कौन है? अब पता चलेगा तब ना। और तुम लोग को बोले वीडियो ऑन रखने के लिए, तो शर्म लगता है बच्चा सबको। क्या बेटर चलो चलो
देखो ना पल्लवी को आवाज़ दे रहे हैं, सब सोया हुआ है, पता ऐसे में कम से कम पता तो चल रहा है ना कि कौन जगह है, कौन सोया हुआ है। बाबू कशिश देख रहे हैं, कशिश कौन है? तुम कहाँ से आ गई? क्या भेजे? हम हाँ तो भाई हाँ, जब सुनो ना, जब शुरू में भेजे तो जब शुरू में तुमको आवश्यकता ही नहीं था तो हम काहे भेजेंगे बताओ। देखो स्टार्टिंग में जो ग्रुप बना था उस ग्रुप में तुम थे, फिर बाद में नया ग्रुप बना, उस ग्रुप स्टार्टिंग में ग्रुप बना था उसमें हम सब, तो ग्रुप में हम तुमको ऐड करेंगे, जो बच्चा पढ़ेगा उसको ऐड करेंगे कि जो नहीं पढ़ेगा, जो पहले से पढ़ रहा है उसको कैसे ऐड करेंगे? देखो हमको उससे पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं उससे हमको थोड़े मतलब है, लेकिन जो बच्चा पढ़ेगा, तुमने कभी हमको फ़ोन करके किया, कहा आपको पता है ना कि मेरा 11th का बैच चल रहा है, ये तो तुमको शुरू से पता था। अब ये तो तुम्हारी गलतफहमी है, लेकिन आप जब हाँ छोड़ो ना, हमको नहीं पता है क्या, हम छोड़ो कोई बात नहीं, चलो पढ़ो। ग्रुप अगर क्लास करना होगा तो ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो बोलोगे ना, बोलोगे नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा? वही देखिए अभी कशिश देख रहे हैं, नया बच्चा है, कशिश नाम का तो बच्चा हमारी ज़िंदगी में एक ही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो ये 3 बातें हमने सीखी क्या, कि ए डॉट बी, जो ए बी कॉस थीटा होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। देखो ये स्केलर प्रोडक्ट है तो इसमें डायरेक्शन की बातें नहीं होंगी। इसका जो बोलेगा सर इसका डायरेक्शन बताओ, भाई रिजल्ट अल्लाह, अब तो वही ना, जब तक माहौल गरमाता है तब तक तो ये एक ब्रेक ले चुका होता है। और गूगल मीट, जियो मीट जो है वो काम करता ही नहीं है। अच्छा है लेकिन वो वाला मैटर जो है ना, कैमरा वाला मैटर जो है, दूर से कैच करता है ना वो कैमरा, फोकस नहीं कर पाता ना, दूर से करता है। वहाँ तक मेरा हाथ है, जुमेगा बताओ। और उसके लिए हम स्टाफ रखें तब अलग से, यहाँ पे तो कम से कम हम अपने से मेंटेन कर लेते हैं ना, यहाँ से हम खुद कर लेते हैं ना, उसमें इसके लिए तो एक स्टाफ रखना पड़ेगा हमें कि इसको देखो एडमिट करो, ये करो वो करो, या 2 फ़ोन रखना पड़ेगा हमको एक साथ, एक जूम पे लगा रखे होंगे, यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो उतना थोड़े है फुर्सत। देखते हैं अगर वो भी जुगाड़ हो गया तो हो गया, तब तो ऐसे में बाप रे, एक जूम बना रहेगा, एक एडमिन ये इसके लिए रखेंगे, एक रिकॉर्डिंग के लिए रखेंगे, हो बाप, 1-2 तो बर्दाश्त हो नहीं रहा है। लैपटॉप हाँ तो लैपटॉप पे करते थे ना, तो वही ना, इतना 3 जगह दिमाग जाएगा कि लैपटॉप पे, इधर पे। अच्छा देखते हैं, वैसे ऑनलाइन तो अब कम ही दिन चल रहा है ना, ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं ना। आ जाओ बाबू। क्या हुआ सब सारा कोचिंग तो सीज होगा, कोचिंग थोड़ी खोल रहे हैं, कोचिंग तो बंद ही पड़ा है। तो घर बंद कर दिया घर पे नहीं, तब कोचिंग हुआ ना, कोचिंग के पीछे में उसका ऑफिस था, हॉस्टल का था। तो हॉस्टल बंद करेगा कि कोचिंग बंद किया? पुलिस सीज कर दिया, वहाँ पे एक पुलिस में तो बढ़िया नहीं, पुलिस रहेगा लगा हुआ। आ जाओ बाबू। सुनो, तो ये क्लियर हो गया, ये वाली ये बात क्लियर है ना, इसको याद रखोगे ना, हमेशा याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सवाल बनाने में तुम्हें हेल्प होगा। अच्छा याद करो, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। 2 वेक्टर ऑर्थोगोनल कब कहलाते हैं? जब उनके बीच का एंगल 90 हो। तो हम कहें कि 2 परपेंडिकुलर वेक्टर है या 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर है, दोनों का मतलब सेम है बाबू, दोनों का मतलब सेम ही है, समझ गए? इसीलिए चलिए अगली प्रॉपर्टी नंबर 4। नोट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स करने वाला आ गया है, तुम लोग चाहो तो नोट्स नहीं भी कर सकते हो, आगे जाओ। एक पॉइंट लिखिए फटाफट, सेल्फ कितना नंबर होगा? नंबर 4 लिखो। डॉट प्रोडक्ट
ऑफ अ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इट सेल्फ इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझाते हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। रिकॉर्ड हो रहा है कि मनीष नहीं रहे? सुनो बाबू, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ सेल्फ इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखो कितनी सुंदर बात है। कह रहा है कि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, कि कोई भी वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? हाँ तो तुम लोग, हाँ तो अलग से कार्ड छपवाएंगे, इनविटेशन देंगे और बोलेंगे बाबू किसी भी वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाता है। कार्ड पहुंचेगा बाय पोस्ट, तब आंसर देना। बकलो जो तुरंत आंसर दिया करो। कोई भी वेक्टर है ए, ये वेक्टर खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। तो भाई हमें नहीं पता, ये बात छोड़ो, हमें तो ये सब बात नहीं पता। हमने बस एक एनालिसिस किया कि हमने एक वेक्टर माना, ए है ना, और ए का ए के साथ, मेरे मन में ऐसे आया, ए के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए भाई ए डॉट ए करते हैं। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए होगा। ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोलो, ए होगा। तो ए इंटू ए, चलो यहाँ पे जो इंटू दे रहे हैं, इस इंटू का मतलब इंटू समझना है, क्रॉस नहीं समझना है। ए इंटू ए, यस। उसके बाद ए और ए के बीच का एंगल कितना है? ए और ए के बीच का एंगल है cos 0 डिग्री। वेरी गुड। तो बताइए क्या होगा बाबू? ए इंटू ए स्क्वायर, cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। अब स्टेटमेंट पढ़ो। अब स्टेटमेंट हमने लिखा, अच्छा, डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। बात खत्म। छापो। तो ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करनी है, महसूस करना है, फील करना है, फिर ऐसे थोड़े कंसेप्ट लिखा दिए और याद कर लो। भाई याद नहीं करना है, समझना है मैटर को अपने तरीके से, चीज़ों को एकदम से करके याद करोगे, फंस जाओगे। आई बात समझ में? बढ़िया। तो चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़े। जब यहाँ पे ये बात कर ही लिए हैं तो एक कहानी ख़त्म ही कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। वो IJK वाला कर ही लेते हैं कहानी, है ना, मिटाई से। तो चलो ये वाली कहानी यहाँ पे कर ही लेते हैं। अब आप हमें ये बताइए, सुनो बाबू, ये बताओ हमें, ये है x, ये है y और ये है z। x के अलॉन्ग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? i कैप। y के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर j कैप और z के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर k कैप। वेरी सुंदर। अब सुनो, आप हमें ये बताइए, i यूनिट वेक्टर है, यस और नो, जिसका मैग्नीट्यूड, i एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आप ये बताइए, i के पास मैग्नीट्यूड है एक, डायरेक्शन है, हाँ, x के अलॉन्ग। वेरी गुड। i वेक्टर क्वांटिटी हो गया। चलो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिए, कर सकते हैं। i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? i वेक्टर यूनिट वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट। तो बताओ i का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। i का मैग्नीट्यूड, बकलोल सब, 1। फिर i का मैग्नीट्यूड 1 और उसके बीच का एंगल बोलो, i 0 डिग्री। i और i के बीच का एंगल इटसेल्फ 0 डिग्री, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू cos 0 का वैल्यू 1। तो बराबर क्या होगा? ऐसे कॉपी में लिखोगे, कोई देखेगा क्या सोचेगा? 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। बाप चलो लिखो, शर्म तुम्हें लगेगा, लाज तुम्हें लगेगा, हमें क्या। करो। इसी तरह से क्या होगा? इसी तरह से j के j
जे का जे के साथ सेम बात, के का के साथ सेम बात, दोबारा समझाना है क्या? नहीं, तो बस लिख देते हैं। ये पहली बात रही, ये दूसरी बात, जे का जे के साथ जे, तो सीधा लिख दें, बोलो 1 लिख दें, मानोगे? मानना ही पड़ेगा, तुम्हारे जैसे थोड़े हम बेशरम हैं कि लिखेंगे 1 गुना 1 गुना 1। के का के साथ 1 का अब बोलोगे सर आपने तो कहा स्क्वायर होता है, भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। अरे बोलोगे सर यहाँ पे आपने स्क्वायर बोला, यहाँ तो क्यूब आ गया। क्यूब नहीं भाई, ए का ए स्क्वायर, ये कॉस थीटा का 1 है। तो इतना छोटा छोटा बात सब बताना पड़ता है हमको। तुम बोलोगे सर झुट्ठे का सर आप बताते, इतना तो बेवकूफ़ हम लोग थोड़े हैं। हमको पता है ना, एक ज़माने में हम भी इतने ही बेवकूफ़ हुआ करते थे, मतलब अभी भी हैं। छापो। अब तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर आई का जे के साथ क्या होगा? अगला पॉइंट वही होगा हमारा। यस, नहीं बोलते, तुम्हारी सोच जहाँ से ख़त्म होती है हम वहीं से सोचना शुरू करते हैं। नहीं मतलब बेटा ऐसे छापा, ऐसे सेम टू सेम डायग्राम छाप, ध्यान रहे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। यस, पॉइंट नंबर 5, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। नंबर 5, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम यस ऑर्थोगोनल है ना? यस, इसको आप ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल वेक्टर इज पता नहीं, मान लो नहीं पता है ना। वैसे तुम लोग समझदार हो, 0 होगा, लेकिन मान लो हमें नहीं पता, तो चलिए पता करते हैं। आओ विज्ञान सीखें। देखो बाबू, एक बार फिर से, वर्षा स्नेहा कहाँ है रे? मामा क्या चली गई क्या? अच्छा कोई बात नहीं, हाँ तभी उसी लोग का चलती है, सोने दो। तब कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर कोई बच्चा को फ़ायदा पहुंचा होगा तो वो 10th और 12th के बच्चों को, सॉरी 12th पास आउट बच्चों को, क्योंकि 12th पास आउट के बाद उसके पास अब तो कोई कंपटीशन ये तो देना नहीं है, बोर्ड वोर्ड का टेंशन है नहीं। और बात रहा कंपटीशन का, तो उसको पता ही है कि कंपटीशन तो मेरा होना, जिसका होने वाला है होगा ही, जिसका नहीं होने वाला नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। आ जाओ भाई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। अब यहाँ पे चलो 2 परपेंडिकुलर वेक्टर है, अभी कौन है हमें नहीं पता। एक वेक्टर ए है, सुनना जरा, और एक वेक्टर बी है। ये 2 वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड ए है और बी का मैग्नीट्यूड बी है, कोई दिक्कत नहीं। बोलो अब क्या करोगे, लिखना नहीं है भाई, समझो। ए डॉट बी करोगे, ए बी कॉस 90 डिग्री, तो बताओ ए बी एज इट इज रहे दो, कॉस 90 का वैल्यू 0, क्या फ़र्क पड़ता है, इसका वैल्यू क्या है? कोई फ़र्क पड़ता है? रिजल्ट तो 0 ही होगा ना। तो कोई भी डॉट, कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर, सिर्फ आई जे के वाली बात नहीं करेंगे हम लोग, कोई भी 2 परपेंडिकुलर वेक्टर, उसके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। एनी 2 का, जैसे कि अच्छा इसको तो बाद में छापना, पहले ये वाला कर लो। डॉट प्रोडक्ट इज 0, इज 0, दैट इज जैसे एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ए डॉट बी क्या आएगा? ए डॉट बी ए बी कॉस 90 विच इज इक्वल टू 0। अब आते हैं हम लोग कहानी की बात करते हैं। मान लो परीक्षा में एक सवाल आया या कहीं भी तुमसे कोई पूछ लिया कि ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसके बीच का एंगल बताओ। बोलने वाली बात है क्या? ऑर्थोगोनल होगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा। चलिए हाँ, अब ये कर लेते हैं हम लोग।
ये वाली कहानी आई जे के वाली कहानी कर लेते हैं। एक्स वाई और जेड यूनिट वेक्टर आई जे और के। अब ये भी आप कह सकते हैं, देखो बाबू सुनना, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, समझना ध्यान से थोड़ा। आई का आई के साथ तो कर चुके ना, आई का जे के साथ करना है। आप हमें ये बताइए आई का जे के साथ करना है कि जे का आई के साथ करें, कुछ हो करें, कोई फ़र्क तो ऐसे पड़ने वाला है नहीं। कॉस आई का जे के साथ करो या जे का आई के साथ करो, कोई फ़र्क पड़ेगा? यस और नो बोलो। चाहे माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री या 90 डिग्री, 90 डिग्री का 90 डिग्री ही होगा, हमने पहले बताया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए क्योंकि ये तो तुम्हें पता है ना भाई, ये तो तुम्हें पहले से भी पता है, कम्यूटेटिव है। हाँ, तो यहाँ पे जो आई जे पॉजिटिव होगा, लेकिन जे आई नेगेटिव होगा, तो आई जे पॉजिटिव होगा, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने ये कहानी पहले कर रखी है, तो इसके चक्कर में तुम्हें नहीं फंसना है। प्रॉब्लम तो किरोस में होता है, तो किरोस में होता है, देखेंगे किरोस में। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीधा लिख दें, सीधा एक लाइन में लिख दें स्पष्ट। क्या? आई के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और कॉस 90 बराबर 1। इसी तरह से आई है, ओ सॉरी गलती हो गई, 0 कर लो, 0 है ना, 0 होगा। आई 0, ठीक है। आई जे करें या जे के साथ के का करें, मतलब सीधा लिख देते ना, आई का जे के साथ बराबर जे का साथ जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, या बराबर आई जे के और क्या बनेगा के आई के और आई के का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? सीधा 0 होगा। अब बोलोगे सर आई का जे के साथ, जे का आई के साथ, सेम बात है। आई के साथ के के साथ आई का, सेम बात है। के साथ जे का या जे के साथ के का, सेम बात है। तुम्हें बस ये याद रखना है, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है ना, यस। तो यहाँ से तुम्हें ये चीज़ें याद रखनी है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, क्या परपेंडिकुलर यूनिट, सबका यूनिट वेक्टर का हमको लगता है 0 ही होगा ना, डॉट प्रोडक्ट। कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर है, चाहे वो यूनिट, चलो ऑब्जेक्टिव हो गया मान लो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज 0। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है या कोई भी वेक्टर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किताबों में तुम्हें ये लिखा हुआ वर्ड मिलेगा, इसलिए हमने लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी 2 परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, चाहे वो यूनिट हो 5000 क्यों ना उसका मैग्नीट्यूड हो, हमें कोई मतलब नहीं है। परपेंडिकुलर हो गया, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, कहानी खत्म। छापा सबने? छापो फटाफट। जल्दी करो, एक प्रॉपर्टी और करेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ऑर्थोगोनल वाला हो गया है, सेम वेक्टर वाला हो गया है, परपेंडिकुलर वेक्टर वाला हो गया है। होने आई, शुरू करें अगली वाली प्रॉपर्टी। चलो, स्केलर प्रोडक्ट का हम लोग कंपोनेंट फॉर्म करते हैं, जिस पे क्वेश्चन बनेगा, जिस पे हमें सवाल बनाने हैं, मतलब न्यूमेरिकल टूल्स कह सकते हो। मिटाएं से, आगे बढ़ें।
तो रोशन कार से आया तो यूँ थक गया है, तो फिर घर गया फ्रेश होने के लिए। हो जाओ फिर उससे। रोशन नहीं है, रोशन है रे ना, नहीं रोशन नहीं है। रोशन का के लैपटॉप में 108 लोमो गांधी के नाम से ये है आईडी, नहीं है रोशन। आज सो गया होगा अभी बेचारा बेचारा। चलो 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 आ जाओ। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, अगला हेडिंग लगाएंगे। हमें लगता है किसी के पास ना म्यूट नहीं है, या मेरी आवाज़ हम ही को बार बार सुनाई क्यों दे रही है? वैष्णवी लगता है म्यूट नहीं है। वैष्णवी हमारी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही दोबारा? आए हाँ, वैष्णवी के यहाँ कुछ हो रहा था। वैष्णवी क्या ऐसा क्या था? तो नहीं नहीं, मेरी आवाज़ हम ही को सुनाई दे रही थी दोबारा, अभी भी दे रही है। ओह रुको रुको, अभी भी दे रही है, अभी भी दे रही है। अब कैसे दे रहा है? हाँ नहीं, अब बंद हो गया। कौन है ये? वर्षा है क्या? वर्षा तो है ही नहीं, है वर्षा? अच्छा है, अच्छा चलो 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 आ जाओ आ जाओ। पल्लवी का एरर बता रहा है। पल्लवी तो आई थी, चली गई। कोई कहाँ आई है? नहीं है नहीं है नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, वीडियो भेज देंगे। तो जब भी देखो तुम लोग को भी जब भी ये एरर वेरर का प्रॉब्लम आए ना, तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप जाना है प्ले स्टोर मतलब जूम को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करके लॉगिन कर लेना है। सारी समस्या का समाधान। कोई भी प्रॉब्लम जूम में आए, साउंड वाउंड नहीं आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, तो जूम अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेना है। ये कभी कभी होता है। हाँ, और जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, सोमवार से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा मे बी, तो आ सकते हैं आप लोग। अगला हेडिंग लगाएंगे। चलिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर, तो अगला पॉइंट ही स्केलर प्रोडक्ट नहीं रे, अगला हेडिंग डालो ना। प्रॉपर्टी सॉरी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। नोट्स कम से कम अच्छा कॉपी में बनाया करो मनीष, क्या 10 टका वाला कॉपी में बनाता है? ये कॉपी कितना दिन रहेगा तुम्हारा? तो वैसे हम भी 10 टका में बनाए, लेकिन हमारा 9 साल से कॉपी है। मेरा 9 साल से कॉपी चल रहा है। देखो 10 टका वाला 20 टका वाला कॉपी है, एकदम वो रफ पेज वाला, और 2011 का कॉपी है मेरा वाला। समझ रहे ना? संभाल के रखोगे तो ऐसे भी चलेगा, लेकिन आजकल का बच्चा हम तो कॉपी ही संभाल के रखे थे। पता नहीं, देखो करने को होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब हमको लगता था, मतलब देखो हमको पता ही नहीं था कि हम ये नोट्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ना समझ में आ रहा था ना पढ़ना था आगे, और हमारा टारगेट फिक्स था कि बेवकूफ़ थे, आगे कुछ फ्यूचर फिक्स नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो हमारे से कुछ होने वाली नहीं है। लेकिन भगवान ना कुछ जानबूझ के करवा लेता है। नोट्स करवा लिया हमसे, मतलब कुछ कुछ चैप्टर का जो अभी काम आ रहा है। नहीं तो सोचो कोई भी बच्चा नोट्स करता है, क्लासमेट का कॉपी सब में करता है, तो बताओ 20 टका वाला कॉपी बच्चा में कौन नोट्स करता है? लेकिन देखो इसमें ही कर लिए, काम आ गया, और संभाल के रखें अभी भी, और ये जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा कॉपी मेरा। आ जाओ। अच्छा ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आ जाए टॉपिक पे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। पल्लवी का सच में प्रॉब्लम है, बार बार बाबू डिस्टर्ब हो रहा है उसको। आइए तो शुरू करें। ये ओप्पो वाला कौन है पता नहीं चला अभी तक हमको। वो सुन रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। 1-2 दिन और पता नहीं चला नहीं ओप्पो बोला का, तो उसका क्लास हम एडमिट नहीं करेंगे। ये ओप्पो में आखिर है क्या? है तो कोई अपना ही बच्चा, लेकिन बोलेगा तब ना पता चलेगा। अननोन नाम से है।
जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर है A1 A2 A3, मान लें मान लेते हैं लेट हमारे पास एक वेक्टर है A इस फॉर्म में AXI प्लस AY, वेक्टर फॉर्म में किसी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं ना AY, और ये हुआ तुम्हारा AZK, कोई दिक्कत नहीं। और एक वेक्टर B है, B का वेक्टर फॉर्म क्या होगा BX, आप A1 A2 B1 B2 भी कर सकते हो, बचपन में आपने को याद है A1 A2 B1 B2, मतलब 10 क्लास में ऐसे भी कर सकते हैं BXI BYJ प्लस BZK। अब इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। चलो करें, बस हम करते हैं, तुम लोग देखो, आनंद लो ना। A डॉट B तो क्या होगा A के साथ AXI कैप प्लस AY J कैप प्लस AZK कैप डॉट, तुम लोग आराम से बस देखो कैसे हुआ है, सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। BXI BYJ प्लस BZK, खाली देखना कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, बीच में एक दो जगह हम गलती करेंगे जानबूझ के। तो देखते हैं कौन लोग कंसंट्रेट होके देख रहे हो। हाँ तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करें। AXI का डॉट करना है आपको, अगेन कट्टो कट्टो करने आता है ना, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, मतलब एक बार करेंगे इसको, है ना, फिर इसको करेंगे आपको इससे, फिर इसको करेंगे इससे, पता है ना, ऐसे करते हैं। यस, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करते हैं ना। तो AXI डॉट BXI कैप, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देते हैं, AXI कैप का डॉट करना है किसके साथ BYJ के साथ, उसके बाद फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दो, और AXI कैप का डॉट करना है BZK के साथ। ये एक स्टेप हुआ। अब तुम बोलोगे सर ज़िंदगी भर ऐसे ही करते रहना है भाई, पर रिजल्ट का वेट करो, देखो ना करना क्या होता है। A की कहानी ख़त्म, यस और नो, चलिए प्लस दे दें, B की कहानी शुरू करें, प्लस के साथ शुरू करते हैं। उसके बाद क्या है देखो तो, इसका फिर से करेंगे तीनों के साथ, बोलो यहाँ बराबर मत देना। AYJ कैप का किसके साथ डॉट करना है BXI कैप के साथ, फिर प्लस का साइन देना है, AYJ कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ BYJ कैप का J कैप के साथ, प्लस AYJ कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ BZK कैप के साथ। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा वाला स्टेप खत्म, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं सिंपल वाला, दूसरा वाला स्टेप खत्म। अब ये डॉट प्रोडक्ट नहीं किए हैं, करेंगे, अभी तो अरेंज कर रहे हैं ना। इसके बाद फिर से प्लस दी, अब बचा कौन AZ, तो चलिए AZK कैप का किसके साथ करना है डॉट BXI के साथ, प्लस AZK कैप का डॉट किसके साथ करना है BYJ के साथ, फिर AZK का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है BZK कैप के साथ। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? एकदम ऐसे लिखना है बाबू कोई दिक्कत बोलो, यस और नो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये कैसे हुआ? नंदनी है, नंदनी गुना कर रहे बाबू, ये सिंपल गुना है, पता है ना? बोलो, ध्यान रखा करिए। चलिए अब प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट करें, कंसेप्ट लगाना स्टार्ट करें। क्या तुम्हें याद है I डॉट आई, बोलो बोलो बोलो,
आई का के आई के साथ cos 0 होता है और cos 0 1 होता है, यूनिट वेक्टर 1 यानी कि 1 होगा, यानी आई आई खत्म, ए एक्स बी एक्स बचेगा ओनली, यस यस यस, ए एक्स बी एक्स, वेरी गुड। अब बताओ आई के साथ जे 0, बोलो यस, ये 0, जे के साथ के, बोलो 0, क्यों 0? आई के साथ जे का पता है आपको क्या होता है, जे के साथ आई अगेन 0, जे के साथ जे, बोलो 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 बोलो, देखो कितना सुंदर बात आएगा, जे के साथ जे 1, तो ए वाई इंटू बी वाई ऑनली, प्लस में ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई इंटू बी वाई, कोई दिक्कत? उसके बाद जे के साथ के की कहानी 0, के के साथ आई की कहानी 0, के के साथ जे की कहानी अगेन 0, बचा कौन? अब के साथ के 1, बचा क्या? बोलो ए जेड बी जेड, बोलो कितना सुंदर एक्सप्रेशन आया बिना याद रखने वाला। तो क्या अब हम लोग ऐसे करेंगे? ना भाई ना, ऐसे नहीं करना है, बस ये याद रखना है। छापिए छापिए इसको, छापिए। और अब आइए क्वेश्चन पे। क्या सबने छापा? क्या सबने छापा? छाप लिया? छापो 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 छापो, कोई दिक्कत नहीं है, छापो छापो छापो। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है अजनबी तू भी कहीं, आवाज दे कहीं भी, तू जो नहीं तेरी आहट है चेहरा। अब तो कर लो, अब मिटा दे इसे। फोर्स का नाम सुना है? यस। डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना है? अगेन यस। वक्डन का नाम सुना है? यस। आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि F डॉट डी फोर्स और, शुरू में एक एग्जांपल करवाया था, याद है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वक्डन देता है, यस और नो? ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा? जब फोर्स और डिस्प्लेस, जब वक्डन सीखेंगे तो फिर पता चल जाएगा। अभी फिलहाल भरोसा करो, मिटाए से। तो एक सवाल देते हैं, अब मेरे सवालों का जवाब दो। चलिए क्वेश्चन पेश किया जाए। कैलकुलेट दी वक्डन। हम सीधा डॉट प्रोडक्ट ना पूछ के, डॉट प्रोडक्ट के अपने साउंड नहीं आ रहा है, यहां से भी जा रहा होगा आर्यन तुम्हारा साउंड, उससे अच्छा ये है ना, थोड़ा दीवार में कान लगा लूँ, ऊपर बैठा हुआ है, नीचे आ जाएगा, सुने होगा बेशरम कहीं का, शर्म लगता है। अरे और सबको साउंड जा रहा है क्या? हाँ तो सबको जा रहा है। तब वो घर बगल में ऊपर है ना, हम नीचे हैं, वो ऊपर है, इसलिए हो सकता है नहीं जा रहा वो टावर, नीचे आ जाएगा, सुने होगा लड़का को। आ जाओ बाबू, कैलकुलेट। हाँ, कैलकुलेट दी वक्डन बाय, कैलकुलेट दी वक्डन बाय अ फोर्स, कैलकुलेट दी वक्डन बाय अ फोर्स, बाय अ फोर्स एफ। एफ एक फोर्स है जो हमने आपको दे दिया है 3i 5j 20 के, 3i प्लस 5j प्लस 20 के न्यूटन। इतना न्यूटन का फोर्स है, दिख रहा है बोर्ड पे? हाँ चलो दिख रहा है। एंड प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स which produce a displacement
किसका एक्स कंपोनेंट 3i 3i डिस्प्लेसमेंट मान लो s है जो कि दे रखा है तुम्हें, r से भी कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को r से करते हैं ना, है हाँ s, चलो r की ले लो, डिस्प्लेसमेंट मान लो r है, ये आपको 2i 2j 3k 2i 2j प्लस 3k मीटर। सॉल्व करिए आराम से। क्वेश्चन वोश्चन दिख रहा है सबको? सॉल्व करिए आराम से। कितना टाइम हुआ है? तो 10:50, ये 50 मिनट हो गया। कल भी हमको लगता है ऐसी भी क्वेश्चन करवा देंगे। आया? हाँ, आंसर कितना आया बोलना। जल्दी करो, मीटिंग ख़त्म होगा फिर दिक्कत हो जाएगा। सब लोग कर रहे हो ना कि एक दूसरे के भरोसे बैठे हो? कितना? हाँ 76 क्या? 76 क्या वर्क? हाँ तो जूल कौन, तब फिर तो जूल कौन बोलेगा? जूल इमली कटर लीची 76 जूल सही जवाब। कैसे करना है? हमको पता है कि वर्क डन बरोबर होता है F डॉट डी आर, मतलब R का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन। किसने पता बताया? हमने बताया फिलहाल तुम्हें। तो बताओ वर्क डन इक्वल टू W, F डॉट डी आर हो गया। क्या हुआ? कुछ आ रहा है क्या? कोई आ रहा है? ध्यान देना, नहीं ना? चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो अब वैल्यू क्या सब था? F डॉट डी आर। तो क्या क्या था फटाफट कर लें। 3i प्लस 5j प्लस 20k डॉट r 2i प्लस 2j प्लस 3k। और हमने अभी इतनी पूरी राम कहानी कर रखी है, इतनी राम कहानी नहीं करनी है। आपको क्या करना है? सिर्फ i के साथ i का करना है, j के साथ j का करना है, k के साथ k का करना, और पूरी कहानी खत्म। बिल्कुल। तो i का सिर्फ i के साथ करोगे तो 3i और 2i कितना होगा? 6i i1 खत्म। j का j के साथ 5 गुना 10 बस 20 गुना 3 कितना हुआ? 20 दिया 60, बात खत्म। 60 10 70 6 76 76 जूल। एकदम आसान था। क्यों? क्योंकि हमने पहले ये पूरा मेहनत कर लिया था, तो बाद में बार बार मेहनत करने की जरूरत है क्या? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? डॉट प्रोडक्ट निकालने में किस आए? बोलो, डॉट प्रोडक्ट निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? इस पे क्वेश्चन होगा, अभी अच्छा प्रॉब्लम करवाएंगे, चिंता मत करो अगली क्लास में। टाइम हो चुका है थोड़ा, ठीक है। कोशिश हम कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा 1 ही घंटे का क्लास लेने का। फिर भी हमें लगता है कितना हो गया? 54 मिनट हो चुका है रिकॉर्डिंग, तो मिला जुला के 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। डंडी नहीं मार रहे हैं बाबू, थोड़ा इसके बाद का प्लानिंग रहता है थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा पढ़ाई वगैरह करनी होती है, प्रॉब्लम करवा रहे हैं ना। ऐसे भी एक क्लास में डॉट प्रोडक्ट का थोड़ी खत्म होता है, 2 क्लास लग देना पड़ता। प्रॉब्लम का अलग से स्पेशल क्लास देंगे तो अच्छा प्रॉब्लम ज़्यादा करा पाएंगे। हमें क्या 2 सवाल और करवाएंगे, टॉपिक ख़त्म। अगर ख़त्म करने का मन करेगा, लेकिन नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमें इस पे जो बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं फिलहाल बेसिक लेवल के वो करवाएंगे, फिर अच्छे लेवल के करवाएंगे, है ना। तब बोलो, अभी तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है? डॉट प्रोडक्ट वगैरह में किसी को कोई दिक्कत नहीं? आपको बस याद रखना है कि i के साथ i का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और i के साथ किसी भी अदर वेक्टर का, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a और a के बीच का एंगल कितना है? 0। पैरेलल वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 1। आप ऐसे भी तो कह सकते हैं i के साथ पैरेलल ही तो है, i के साथ पैरेलल ही तो है। इसका मतलब अगर आपको शो दैट करना है कि 2 वेक्टर पैरेलल है, कैसे करें? डॉट प्रोडक्ट की मदद से दोनों के बीच का एंगल 0 निकाल लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सब बहुत सारी बातें होंगी, ढेर सारी बातें हम लोग कल करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? बोलो।
तो चलते चलते एक होमवर्क दे जाते हैं तुम्हें। तुम लोग ही बोलोगे सर बहुत दिन से होमवर्क नहीं मिला है, चलते चलते एक होमवर्क दे जाते हैं, ठीक है? फटाफट कर लो, 3 मिनट ऐसे भी बचा है, होमवर्क दे आते हैं। तब तक ये छोटा सा काम है वो करके तुम लोग रखोगे, हमें ये काम करना पड़ेगा, मतलब ये काम हमें कल करना था तो तुम लोग करके रखोगे हमारे लिए कुछ काम। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये होमवर्क है। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी के बीच एंगल करना है, ठीक है? व्हेन, क्वेश्चन है पहला, जब ए डॉट बी ए बी हो, इसको सॉल्व करना है। दूसरा, ए डॉट बी, याद है तो बहुत सुंदर बात, 0। दूसरा, व्हेन ए डॉट बी ए बी बाय 2। चौथा, ए डॉट बी ए बी बाय √2, ए बी बाय √2। और एक सवाल और, ए डॉट बी माइनस ए बी। हमें लगता है ऐसे भी तुमको आंसर पूछेंगे तो आ ही जाएगा, लेकिन ये होमवर्क करना है, घर पे करना है, अभी नहीं बनाना है। घर पे बनाओगे तो इसी बहाने एक के बाद रिवीजन होगा। ये काम मेरा करके रखिएगा आप लोग कल, वैसे ये करवाना था हमें, लेकिन कोई बात नहीं, इतना काम तो आप हमारा कर ही सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो छुट्टी। टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय, मिलते हैं।